भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, आप ये बात समझ लीजिए। ये व्यक्ति सरेआम देश में जनता को उग्र कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं और सरकार इनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं कर रही है। अमित शाह जी, उनके बेटे हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई से निकालकर बजरंग दल में भर्ती करा दो। संबित पात्रा को बोल दो ओएमजीसी छोड़कर, डॉक्टरी छोड़कर वीएचपी में भर्ती हो जाए, विश्व हिंदू परिषद में भर्ती हो जाए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस प्रकार से जहांगीरपुरी का मुद्दा पूरे देश में एक ऐसी समस्या बनकर खड़ी हो रही है कि पक्ष और विपक्ष दो चीजें सामने आ रही है, अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ रही है, सरकार का कुछ और कहना, राजनीतिक पार्टियां कहीं और जा रही है। पर जो कल हमने देखा तिरंगा यात्रा के तौर पर जो यूनिटी दिखाई, हिंदू और मुस्लिम दोनों उसमें शामिल थे, क्या संदेश देना चाहा था? देखिए, जो संदेश इस देश का तिरंगा देता है वही संदेश कल जहांगीरपुरी के लोग दे रहे थे और वही संदेश पूरा हिंदुस्तान भी देता है। ये कुछ लोग हैं जो देश के अंदर त्योहारों की रौनक को खराब करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है देश के अंदर दंगे और फसाद करा के अपनी राजनीतिक कुर्सी को लेना। भारतीय जनता पार्टी इकलौती इस देश के अंदर इतनी गंदी पार्टी हो गई है जो इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है। इस देश के अंदर जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, उन पे चर्चा छोड़ भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिदों के नाम पे वोट बटोरने का काम करती है। और उनको देखा देखी कर अब मुंबई के, महाराष्ट्र के राज ठाकरे भी अब इसी राजनीति में इन्वॉल्व हो चुके हैं। राज ठाकरे के कानों को आज मस्जिद से निकलने वाली लाउड स्पीकर की आवाज़ से, अजान की आवाज़ से तकलीफ होने लग गई है। राज ठाकरे आज उत्तर भारतीय जो हैं वो यूपी और बिहार वाले, उन्हों की राजनीति को स्टार्ट कर चुके हैं। राज ठाकरे उस समय कहाँ सो रहे थे जब महाराष्ट्र से यूपी वालों को मार के भगाया गया, जब महाराष्ट्र से बिहार वालों को मार के भगाया गया, तब राज ठाकरे कहाँ सो रहे थे? तब राज ठाकरे ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? दूसरी बात यह कि राज ठाकरे को एक चीज़ नज़र आई कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ रिटर्न आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके, बुलडोजर के नाम और मुसलमान की राजनीति करके। बुलडोजर तो सिर्फ एक तथ्य है, बाकी आपने सुना ही था 80 बनाम 30, ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स बहुत सारे निकले थे, वो उसका साफ स्टेटमेंट था हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है, तो उनको भी समझ में आ गया कि भैया अगर कुर्सी में आना है तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को पकड़ लो। और यही सुन लीजिए, मैं कंप्लीट सुन लीजिए, इसी राजनीति को करके अंग्रेजों ने इस देश पे कब्जा किया और यही राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी भी अब इस देश पे कब्जा कर रही है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाकर कि फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाकर इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया। हिंदू को मुसलमान से लड़ा के, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर, दोनों के हाथों से एक दूसरे का गला कटवाकर इन्होंने कुर्सी को हटाया। भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ कहती है कि हिंदू खतरे में है या हिंदुओं को खतरा है। अगर हिंदुओं को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेटे हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई से निकालकर बजरंग दल में भर्ती करा दो। संबित पात्रा को बोल दो ओएमजीसी छोड़कर, डॉक्टरी छोड़कर वीएचपी में भर्ती हो जाए, विश्व हिंदू परिषद में भर्ती हो जाए। हिंदू खतरे में है ना भैया, तो लाइए बाहर। आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति अपना रही है। अगर धर्म की राजनीति अपना रही है तो जो मुस्लिम क्षेत्र होते हैं वहां पर भी कैसे भाजपा आ जाती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो सब चीज़ एक अलग चीज़ है। वीएम का मुद्दा बहुत टाइम से चल ही रहा है, वो तो चीज़ एक अलग है, लेकिन जो आज आपका मुद्दा है मुझसे डाइवर्ट नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनका नाम है साक्षी महाराज। आप उनका स्टेटमेंट सुन चुकी हैं, क्या कहा है उन्होंने बांग्लादेश की फोटो को शेयर करते हुए नीचे लिखा है कि आपको पुलिस बचाने नहीं आएगी, आप अपने घर में पेप्सी की बोतलें और तीर कमान रख लीजिए। ये व्यक्ति सरेआम देश में जनता को उग्र कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं और सरकार इनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं कर रही है। देश का संविधान, देश की न्यायपालिका इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये हिंसा की बात कर रहे हैं ना भाई। प्रशासन पे नहीं, वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप अपने घर में तीर कमान रख लीजिए, पेप्सी की बोतल रख लीजिए, वो सरासर हिंसा की बात कर रहा है। आप एक पत्रकार हैं, आप चौथे स्तंभ के पत्रकार हैं, क्या पत्रकार हिंसा को सफल बनाते हैं या हिंसा का समर्थन करते हैं पत्रकार? ये बताइए आप मुझे। एज अ रिपोर्टर आप हिंसा को समर्थन देंगी क्या? तो जब साक्षी महाराज ये बात बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, आप ये बात समझ लीजिए। जो जितना बड़ा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला बयान देगा वो उतना ज़्यादा हाईलाइट होगा, उतना ज़्यादा हिट होगा और भारतीय जनता पार्टी काम ही यही करती है। ऐसे तो बजरंग मुनि को भी 10 दिन के अंदर जो है वो रिहा मिल गई है। हाँ, और माफी भी तो मांगी थी उन्होंने, भी देखा ना। माफी नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे तो कोई पछतावा ही नहीं है जो मैंने कहा है। सुन लीजिए, ऐसे लोगों को कोई पछतावा भी नहीं होता। दूसरी बात है कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है तो उसको कोई तकलीफ होगी ही नहीं।
तकलीफ तो उस व्यक्ति को होती है जो देश को जोड़ने की बात करेगा। जैसे हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं। इस देश के सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उनको तकलीफ होती है कि वो देश को जोड़ने की बात करते हैं। देश को तोड़ने वाले लोगों के ऊपर कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उनको कभी कोई परेशानी नहीं होती, वो तो एकदम फ्री घूम रहे हैं क्योंकि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है, ऐसे ही लोगों को प्रमोशन देती है और ऐसे ही लोगों को नेता, मंत्री, विधायक बनाने का काम करती है। तो फिर जनता कब समझेगी? जनता को समझने का मौका मिल रहा है, आपको लगता है? जनता जब सोचे कि चलिए आज यूपी का चुनाव खत्म हुआ, जनता ने सोचा चलिए अब कल से एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट पे चर्चा करेगी सर। हाँ। तो आ गया जहांगीरपुरी, आपका खरगोन आ गया, मध्य प्रदेश। जनता सोची चलिए रामनवमी गई, अब उसके बाद में सरकार हेल्थ पे चर्चा करेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा करेगी। तो पता चलता है कि भैया जहांगीरपुरी में दंगे हो गए देश की राजधानी में। जनता सोचती है कि दंगे खत्म हुए, चलिए ठीक है अब सरकार चर्चा करेगी देश की इकोनॉमी पे। तो पता चलता है कि वहाँ महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कान को तकलीफ हो रही है जान से। तो जनता तो हिंदू और मुस्लिम में उलझी हुई है, तो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा क्यों करेगी सरकार, ये बताइए। जब पता है इस नाम पे ही वोट मिल रहा है, इस नाम पे सरकार बन रही है, तो इसी नाम पे ये लोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।